आज है 18 जून 2025 दिन बुधवार। वेलकम बैक टू ब्रेकिंग न्यूज डॉल 469। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश के 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। बिजली कटौती पर भड़के कमिश्नर, बोले शहरवासी परेशान, तुरंत सुधारे व्यवस्था। संभागायुक्त ने दिए इंदौर में निर्बाध बिजली आपूर्ति के निर्देश। उन्होंने कहा कि इस कार्य में लापरवाही और अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 90 डिग्री मोड़ वाला ऐशबाग पुल सभी की सहमति से बना, अब फुटपाथ तोड़ चौड़ा होगा। भोपाल के ऐशबाग इलाके में बना 90 डिग्री मोड़ वाला फ्लाईओवर अब रिडिजाइन किया जाएगा ताकि यह ज्यादा सुरक्षित और उपयोग हो सके। फ्लाईओवर के फुटपाथ को हटाकर मोड़ को चौड़ा किया जाएगा और इसमें जुड़ी सुरक्षा सुविधा जैसे स्पीड ब्रेकर, सिग्नल लाइट और रेलिंग लगाई जाएगी। सीएम ने काफिला रुकवाकर छोटे दुकानदार की दुकान पर पी चाय, ऑनलाइन भुगतान किया, खुशी से झूम उठा चाट विक्रेता। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का एक बार फिर अपनी सादगी और आम लोगों से आत्मीय जुड़ाव के लिए चर्चा में आए हैं। जबलपुर दौरे के दौरान उन्होंने अचानक काफिला रुकवाकर सड़क किनारे एक छोटी चाय की दुकान पर चाय पी और दुकानदार से आत्मीय बातचीत की। हिजब उत तहरीर से जुड़े मोहसिन को एनआई ने किया गिरफ्तार, आतंकियों के परिजनों को करता था फंडिंग। मई 2023 में हुई एचयूटी कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के बाद वह थाईलैंड से भाग गया था, जहां से उसे डिपोर्ट कर भारत लाया गया। मोहसिन की निशानदेही पर भोपाल में 3 स्थानों पर छापे मारे गए और डिजिटल डिवाइस जब्त की गई। अपने पापा को बचाने के लिए सोनम ने तंत्र मंत्र से ली निर्बली, राजा के भाई ने फिर लगाया आरोप। पति राजा रघुवंशी की हत्या के आरोप में पत्नी सोनम रघुवंशी और 3 अन्य शिलांग पुलिस की गिरफ्त में है। इस हत्याकांड में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अब सोनम को इंदौर लाने की तैयारी है ताकि जांच को आगे बढ़ाया जा सके। पीएम की योजना का कचरा, 97,000 से अधिक बुजुर्ग आयुष्मान के इंतजार में। सरकारी तंत्र की सुस्ती बुजुर्गों को पीएम की आयुष्मान योजना का लाभ दिलाने में आड़े आ रही है। अब तक जिले में महज 41,450 बुजुर्गों को ही आयुष्मान कार्ड बन सके हैं। 97,706 आयुष्मान के इंतजार में हैं। जिले में 1 लाख बुजुर्ग 39,156 बुजुर्ग केंद्र की आयुष्मान योजना के लिए पात्र है। बाइक चोरी के ऑन डिमांड रैकेट का भंडाफोड़, मैकेनिक निकला मास्टरमाइंड। एक महिला के स्कूटी चोरी की शिकायत पर पुलिस ने जांच की तो सीसीटीवी और लोकल इंटेलिजेंस के जरिए एक मैकेनिक को पकड़ा। पूछताछ में उसने गिरोह को बेनकाब कर दिया। आरोपी के कब्जे से चोरी की 8 बाइकें और 3 बाइकों के पार्ट्स जब्त किए गए हैं। सोनम रघुवंशी का भाई गोविंद खेल रहा सेफ गेम, रिटर्न टिकट गहने की बात छुपाई। सोनम के बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए थे, एटीएम कार्ड भी उसके पास था, लेकिन सोनम और राजा के लापता होने के दौरान भी इसका खुलासा नहीं हुआ। गोविंद को भी इतनी राशि का पता होगा। चोरी की वारदात का खुलासा, 4 आरोपी गिरफ्तार, लाखों के जेवरात बरामद। बैतूल के कोतवाली क्षेत्र में हुए जेवरात चोरी का पुलिस ने खुलासा कर 4 आरोपियों को छिंदवाड़ा से गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 3,15,000 रुपए के मूल्य सोने चांदी के जेवरात बरामद हुए। यह सफलता मिली, जांच जारी है। राजा रघुवंशी हत्याकांड के तीनों आरोपियों का वीडियो भी आया सामने। जिस पर्यटक के मोबाइल में राजा और सोनम कैद हुए थे, उसके कैमरे में राजा हत्याकांड के आरोपी विशाल, आकाश और आनंद भी कैद हो गए। यह वीडियो भी वायरल हो रहा है। कैमरा देख सबसे पीछे चल रहा आरोपी चेहरा छुपाने की कोशिश करता रहा। गरीबों की 100 एकड़ जमीन से हटाया दबंगों का कब्जा, प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। एसडीएम मनोज चौरसिया के नेतृत्व में राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने कार्रवाई कर कब्जा हटाया और मौके पर ही ट्रैक्टर से बखरनी करार जमीन आदिवासियों को सौंप दी। यह जमीन पूर्व में सरकार द्वारा आदिवासियों को पट्टे के रूप में दी गई थी। नगर निगम अधिकारी के यहां ईओडब्ल्यू का छापा, बंगले और दफ्तर तक पहुंची टीम, आय से अधिक संपत्ति का मामला। टीम को पता चला है कि पाटिल को अब तक की सेवा में जितनी पगार मिली उससे अधिक संपत्ति उन्होंने जुटाई है।
पाटिल के खिलाफ लंबे समय से भ्रष्टाचार की शिकायत मिल रही थी। वर्षों से पाटिल इंदौर नगर निगम में जमे हुए हैं। कोतवाली पुलिस ने अवैध हथियार के साथ शातिर बदमाश को किया गिरफ्तार। बैतूल पुलिस ने अवैध हथियार रखने वाले शातिर बदमाश गोलू उर्फ प्रवीण राठौर को देसी कट्टे और स्कॉर्पियो वाहन के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ पहले से 13 प्रकरण दर्ज है। पुलिस उससे हथियारों की सप्लाई और स्रोत को लेकर पूछताछ कर रही है। आईएएस नियाज खान ने अरब के खिलाफ खोला मोर्चा, बोले भारत को अरब की संस्कृति से बचाना होगा। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी नियाज खान ने सोशल मीडिया पर अरब संस्कृति को निशाना पर लेते हुए भारतीय मुसलमानों से स्थानीय संस्कृति के प्रति सम्मान जताने की अपील की है। खान का कहना है कि भारत में अरब पहनावे और तौर तरीकों को बढ़ावा प्रभाव चिंताजनक है, जिसे अब रोका जाना चाहिए। मूंग खरीद की नई उपार्जन नीति स्पष्ट न होने से किसानों में रोष, बोले आंदोलन स्थगित हुआ खत्म नहीं। भैरुंदा कृषि उपज मंडी में किसान स्वराज संघ की बैठक में किसानों ने प्रति हेक्टेयर 15 क्विंटल मूंग की खरीदी की मांग करते हुए सरकार से अविलंब उपार्जन नीति स्पष्ट करने को कहा। ज्ञापन सौंपकर किसानों ने डीएपी और यूरिया उर्वरकों की किल्लत पर भी चिंता जताई। डिजिटल अटेंडेंस 6 घंटे अनिवार्य, अब कॉलेज से गायब नहीं हो सकेंगे एमपी के प्रोफेसर। विभागीय आदेश के मुताबिक शिक्षक, खेल अधिकारी, लाइब्रेरियन, अतिथि विद्वान को कॉलेज में यूजीसी के नियम तहत उपस्थित रहना होगा। यूजीसी ने नए नियम के तहत उक्त सभी की उपस्थिति आने और जाने के बीच का समय 6 घंटे किया है। इससे अब सभी को 6 घंटे तक कॉलेज में रुकना होगा। अब रायपुर इंटरसिटी को मुख्य स्टेशन से चलाने की होगी तैयारी। जबलपुर से रायपुर जाने वाली ट्रेन को लेकर बदलाव किया गया है। पहले इस ट्रेन को मदन महल स्टेशन से चलने की योजना बनाई थी, लेकिन अब इस ट्रेन को जबलपुर मुख्य स्टेशन से शुरू करने का प्रस्ताव रखा है। रायसेन से उज्जैन पहुंचकर करता था चोरी, 1 साल में 8 घर खंगाले, 10 लाख के सोने चांदी हुए बरामद। उज्जैन के माधव नगर में लगातार हो रही चोरियों ने हर किसी में डर का माहौल बना रखा था। पुलिस ने 8 वारदातों को अंजाम देने वाले चोरों को पकड़ लिया है। साथ ही उसके कब्जे से 10 लाख रुपए से ज्यादा के सोने चांदी के गहने जब्त कर लिए हैं। साहब भतीजे ने मुझे 24 साल पहले मारा बताकर हथिया ली जमीन, जन सुनवाई में बुजुर्ग महिला ने लगाई गुहार। शिकायतकर्ता के अनुसार पटवारी और तहसील के अफसरों ने मिलकर यह फर्जीवाड़ा कर जमीन की फर्जी रजिस्ट्री व नामांतरण करवाया है। दूसरी तरफ जिस जवाहर सिंह कुशवाहा पर महिला आरोप लगा रही है, वह कलेक्टर की सुनवाई में पहुंचा और जमीन का नामांतरण होने पर जिला प्रशासन का आभार जताया। किसान, कर्मचारी और जनता के हित में हुए फैसले, 9 साल से लंबित पदोन्नति मामलों का हुआ समाधान। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि इस निर्णय से एससी, एसटी सहित सभी वर्गों के कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। पदोन्नति के बाद शासकीय सेवाओं में 2 लाख पद रिक्त होंगे और इन पर नए सिरे से भर्ती की संभावना बनेगी। मध्य प्रदेश में पहली बार सांपों को लेकर बजट जारी। मध्य प्रदेश सरकार ने एमपी के सभी जिलों को जारी किया बजट। हर जिलों को 23,17,000 रुपये आवंटित। मोहन सरकार की बड़ी पहल। एमपी में मानव तस्करी का सनसनीखेज खुलासा, काम दिलाने के बहाने बच्चे का सौदा। मध्य प्रदेश में मानव तस्करी के खुलासे से मचा हड़कंप। आदिवासी मां को काम दिलाने के बहाने 2 आरोपियों ने 10,000 रुपये में किया बच्चे का सौदा। पुलिस ने लिया एक्शन। एयरपोर्ट तिराहे के नाम पर छिड़ा विवाद, 4.5 घंटे में झुक गई शहर सरकार। सतना एयरपोर्ट चौराहे का नाम महाराणा प्रताप से बदलकर भगवान सहस्त्रबाहु किए जाने को लेकर शहर में जमकर विरोध प्रदर्शन हुआ।
अब QR कोड स्कैन करके बता सकेंगे कैसा है पुलिसकर्मियों का व्यवहार, आदेश जारी। अब हर FIR के बाद शिकायतकर्ताओं को थाने में पुलिसकर्मियों के व्यवहार के संबंध में फीडबैक भी देना होगा। बताना होगा कि थाने में उनके साथ कैसा बर्ताव किया गया, पुलिसकर्मियों ने अच्छे से बात की या नहीं, समस्या को ठीक से सुना या नहीं। इसके लिए थानों में QR कोड लगाए जा रहे हैं। मोबाइल चोरी या गुम होने पर तुरंत होगा ट्रैक, थानों पर शुरू हुआ CEIR पोर्टल, अब तक 75 शिकायत दर्ज। भारत सरकार द्वारा संचालित CEIR की सुविधा दी गई है। इस पोर्टल के जरिए आप खुद भी अपने गुम या चोरी हुए मोबाइल का पता लगा सकते हैं। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।